अच्छा जी, पार्ट 1 में हमने देखा था कि ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है ये मैट्रिक्स में कैसे एंटर होता है। अब ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है ये मैट्रिक्स में एंटर हो चुका है। अब हमने इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए यानी फैटी एसिड की हमने बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट करवानी है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये 1 स्टेप नहीं है बल्कि इसमें 4 स्टेप हैं। स्टेप 1 है जिसमें डिहाइड्रोजनेशन हो रही है यानी ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह स्टेप 2 में भी हाइड्रेशन हो रही है। इसी तरह स्टेप 3 जो है उसमें भी डिहाइड्रोजनेशन हो रही है और एज ए रिज़ल्ट थायोलेज एक्ट करता है और जो कि थायोलाइसिस करवा देता है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, 2 कार्बन यूनिट एसिटाइल कोएंजाइम ए इस इनिशियल फैटी एसिड से रिमूव हो जाता है। तो हम इसके स्टेप वाइज देखते हैं। स्टेप 1 जो है तो हमारे पास फैटी एसाइल कोएंजाइम ए ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो हम इसमें देखें तो ये जो दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप कार्बन यानी कार्बोनाइल कार्बन है और इसके साथ जो कार्बन लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन और जो अल्फ़ा कार्बन से आगे वाला कार्बन है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये वाला ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है। तो जब इसके ऊपर फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो वो क्या करवाएगा, इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव करवा देगा। तो 2 हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होंगे तो ये पॉइंट देखने वाला है। तो अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन जो हैं इन दोनों से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो जब एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये दोनों कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, एक और बॉन्ड बना लेंगे। तो एज ए रिज़ल्ट सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड बना है ये हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड बना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर अनसैचुरेशन आ गई है, अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान अनसैचुरेशन आ गई है, जो कि इनिशियली ये सैचुरेटेड था लेकिन बाद में ये अनसैचुरेटेड हो गया है। तो इसी निस्बत से हम इसका नाम रखते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, यानी बड़ा सिंपल सा नाम है, सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के हमने इसका नाम बता दिया। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं तो इनको एक्सेप्ट कौन करेगा, तो बेसिकली या FAD होगा या NADH होगा। तो यहाँ पर जो एक्ट करेगा दैट इज़ FAD। ये FAD क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स को अपने साथ ऐड करवा लेगा और FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो FADH2 है ये फर्दर 2 ATP बनाएगा, ये हमने देखा है। इसके बाद अच्छा इसके अलावा हमें ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है यहाँ पर इसकी ये जो पहला स्टेप है ये ऑक्सीडेशन का स्टेप है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑक्सीडेशन है। अब जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो हमें प्रोडक्ट मिली है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, इसके ऊपर हाइड्रोलेज एंजाइम एक्ट करेगा और इनकी हाइड्रेशन करवा देगा। हाइड्रेशन जहाँ भी होगी वहाँ पर वाटर ऐड होगा। वाटर कैसे ऐड होगा, तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो वाटर है ये H और OH की फॉर्म में होता है। तो ये जो H और OH है इन्होंने कहाँ पर ऐड होना है, इन्हीं अल्फ़ा और बीटा कार्बन्स पर ऐड होना है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फ़ा कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये बीटा कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो चूँकि ये जो अल्फ़ा और बीटा कार्बन है इन दोनों में एक एक एटम ऐड हो रहा है, लिहाजा ये जो डबल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और एज ए रिज़ल्ट बीटा कार्बन जो है उसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग चुका है। तो इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की निस्बत से हम इसका नाम रखते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। तो बड़ा सिंपल सा नाम है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ये स्टेप 2 था जिसमें हाइड्रेशन हुई है, वाटर ऐड हुआ है। अब जब बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन चुका है तो एक और एंजाइम आएगा, वो भी डिहाइड्रोजिनेज है, लेकिन यहाँ पर NAD आएगा। ये जो डिहाइड्रोजिनेज है ये NAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज है, ना कि FAD है जो कि पहले एक्ट कर रहा था। तो स्टेप 3 में क्या हुआ, डिहाइड्रोजिनेज आया, इसने क्या किया, मज़ीद हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया इससे, यानी इसकी फ़र्दर ऑक्सीडेशन करवाई।
लेकिन अब ये जो ऑक्सीडेशन है ये एक मखसूस पॉइंट पर होगी। कौन से पॉइंट पर? इसी ये जो बीटा कार्बन है इस पर ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगा? ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है इसकी, ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कीटोन ग्रुप। हमें पता है कि जब भी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती है तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। तो प्रेजेंट सिनेरियो के मुताबिक यहाँ पर कीटोन ग्रुप आएगा। जब हाइड्रोक्सल ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी यानी हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या होगा? यहाँ पर कीटोन ग्रुप लग जाएगा। तो अब बीटा पर कीटोन ग्रुप लग गया है, लिहाजा हम इसी ऑक्सीडेशन की निस्बत से इसका नाम रख देंगे बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। अब जब बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन चुका है तो एक और एंजाइम आएगा जिसका नाम है थायोलेज। ये थायोलेज क्या करेगा? यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में स्प्लिटिंग करवा देगा। जब ये अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में स्प्लिटिंग करवा देगा तो ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है ये वाला, ये सेपरेट हो जाएगा और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये भी अलग हो जाएगा। अब ये जो 2 कार्बन पोर्शन है इसके साथ अपना कोएंजाइम ए लिंक्ड है, लिहाजा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहलाएगा। लेकिन जो दूसरे वाला पोर्शन है चूँकि उसने भी कोएंजाइम ए की फॉर्म में ही रहना है, लिहाजा हमें यहाँ पर कोएंजाइम ए चाहिए होगा। तो कोएंजाइम ए भी यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल होगा और एज ए रिज़ल्ट क्या होगा? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन ये जो इनिशियल फैटी एसाइल कोएंजाइम ए था और एंड पे फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, इनमें एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ये जो लास्ट पे मौजूद है इसमें से 2 कार्बन कंपाउंड यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए रिमूव हो चुका है। तो हमारा पर्पस भी बेसिकली यही था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिमूव किया जाए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसकी फेट क्या होगी? इट विल गो टूवर्ड्स द TCA साइकिल। जब ये TCA साइकिल में चला जाएगा तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा ये जो FAD यहाँ पर बना था FADH2 और NADH, इनसे भी हमें ATP मिलेगी। ईच FADH2 का जो मालिक्यूल होता है उससे हमें 2 ATP मिलेंगी। इसके अलावा ये जो NADH बन रहा है, हर NADH से हमें 3 ATP मिलेंगी। इसके अलावा जो एंड पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है ये भी TCA साइकिल में जाएगा तो इससे भी हमें ATP मिलेंगी। तो ये जो साथ में फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना है इसमें अब 2 कार्बन कम हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इनिशियली कंसीडर करें यहाँ पर 16 कार्बन वाला फैटी एसिड था यानी पाल्मिटिक एसिड था कंसीडर फॉर एग्जांपल, तो जो एंड पे फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बचेगा उसमें 14 कार्बन रह जाएंगे। अब ये जो 14 कार्बन वाला फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है ये वापस फिर रिसाइकल हो जाएगा और ये जो चारों स्टेप्स हैं इसके ऊपर दोबारा फिर रिपीट होंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए रिमूव होते जाएंगे। हर दफ़ा जब ये साइकिल चलेगा तो 2-2 कार्बन रिमूव होते जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा? सेल को एनर्जी मिलती जाएगी और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सेल की एनर्जी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो इनमें कितनी ATP बनती है यानी नेट जो एनर्जेटिक्स है इसका क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।